अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। इसहाक डार के गिर्द नैब का घेरा तंग। नैब का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुदैबिया पेपर मिल्स केस में दोबारा तहकीकात का फैसला। केस दोबारा खोलने का ऐलान गैर मंतकी और समझते बालातर है। वजीर खजाना इसहाक डार का रद्द अमल। ये भी कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने मामला खत्म करते हुए मेरे हक में फैसला दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी ताहल असर नो तहकीकात का हुक्म नहीं दिया। करप्शन की लानत ने मुल्क को खोखला कर दिया है। किसी के असर और रसूख की परवाह की जाए। चेयरमैन नैब के अफसरान को हिदायत। निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ के मुकद्दमात मुकर्ररा वक्त में मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का अज़्म। बलूचिस्तान में फिर दहशतगर्दी। कोयटा में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। डीएसपी इलियास, अहलिया, बेटा और पोता जाँ बहक। पोती भी जख्मी। तुर्बत से 15 अफराद की गोलियों से छलनी लाशें बरामद। गैर कानूनी तौर पर ईरान के रास्ते यूरोप जा रहे थे। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अस्करी क़यादत की भी शिरकत। पाकिस्तान में मुखालिफ एजेंसियों की बढ़ती रेशा दवानियों पर तशवीश का इजहार। बाजोड़ एजेंसी और कोयटा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों की मजम्मत। कराची में स्ट्रीट क्राइम नहीं बच सकेंगे। सिंध एजेंसी एपेक्स कमेटी के इजलास में बड़े फैसले। चीफ जस्टिस से अलग अदालतों के क़याम की भी दरख्वास्त। डीजी रेंजर्स की स्ट्रीट क्रिमिनल्स को सख्त सजाएं देने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध की भी विफाक से इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम की सिफारिश। लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का ऐलान। डस्का में भी गूंगे बहरे बच्चों पर तशद्दुद। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर के तलबा और तालिबात को इदारे के बस कंडक्टर्स ने थप्पड़ मारे। मेरे मुकदमे में कुछ और ज़ाब्ते और दूसरों के मुकदमे में कुछ और ज़ाब्ते। ये रिव्यू कमीशन का जो फैसला है वो एक फैसला नहीं था, वो एक पैगाम था। नैब अदालत को एक पैगाम था कि नवाज शरीफ को हर कीमत पर सजा दी। नवाज शरीफ बरस पड़े, कहा सजा नहीं दिलवाई जा रही। नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला। नैब अदालत को वाज़ेह पैगाम था, नवाज शरीफ को सजा दी जाए। एहतसाब अदालत में पेशी के बाद कहा मेरे और इमरान खान के मुकदमों में दोहरा मयार अपनाया गया। अदालतों को दोहरे मयार के खिलाफ जिद्दोजहद मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ 1 हफ्ते और मरियम नवाज 1 महीने के लिए हाजिरी से मुस्तस्ना। हसन और हुसैन नवाज का मफरूर करार देने का स्टेटस बरकरार। इस्तिगासा की गवाह SECP अफसर सिद्रा मंसूर के बयान पर ख्वाजा हारिस के एतराज़ात। पेश की गई दस्तावेज़ात गैर मुसद्दिक़ा और गुमराह कुन करार। हो सकता है कि हुकूमत अपनी मुद्दत से पहले ही ख़त्म हो जाए। इमरान खान की पेशगोई। ये भी कहा कि नवाज शरीफ अदलिया पर खुदकुश हमला करना चाहते हैं, इसलिए ज़्यादातर लीगी रहनुमा भी उनके साथ नहीं। हुकूमत जाने के बाद इलेक्शन को किसी सूरत आगे नहीं जाना चाहिए। इमरान खान सियासी जंग मैदान से निकलकर अदालत में लाए हैं।
पार्लियामेंट को क्यों तहलील किया जाए? क्या इस मुल्क में यही तमाशा चलता रहेगा? साद रफीक का सवाल। मरियम औरंगजेब बोली, एहतसाब अदालत JIT की अबूरी रिपोर्ट पर ट्रायल कर रही हैं। 4 रेफरेंसेस और सिर्फ 6 महीने, इतनी उजलत क्यों? जब इंसाफ होता हुआ नजर न आए तो सवाल उठाना हक है। नवाज शरीफ 35 साल से जमहूरियत के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की मुलाकात का कोई इम्कान नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कर दिया। ये भी कहा कि नवाज शरीफ और शर्जील मेमन के मुकदमात में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। इमरान खान भी इस्लामाबाद धरने का जल्द हिस्सा होंगे। आयशा गुललाई के कप्तान और खिलाड़ियों पर नए इल्जामात। बोली, इमरान न्याजी और अली अमीन के तालिबान से ताल्लुकात सबको मालूम हैं। DI खान में लड़की से बेहुरमती के पीछे अमीन गंडापुर का हाथ है, इसीलिए न्याजी साहब अब तक एक लफ्ज भी नहीं बोले। और कहीं बर्फबारी, कहीं जालाबारी और कहीं पानी ही पानी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में सर्दी ने रंग जमा दिया। शहरियों की गर्मा गर्म खानों के साथ होटल्स पर महफिलें। पंजाब में स्मॉग में भी की कमी। ट्रैफिक की रवानी और परवाज़ों का शेड्यूल मामूल पर आ गया।